अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सऊदी अरामको सर्टिफाइड वर्क परमिट रिसीवर कोर्स में खुश आमदीद। दोस्तों, थर्ड पार्टी प्री रिक्वेस्टेड ट्रेनिंग हैज़र्ड रिकग्निशन एंड कंट्रोल का आज का हमारा लास्ट टॉपिक है। एमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस, ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक है। ओरिएंटेशन क्या होती है, ओरिएंटेशन क्यों ज़रूरी है, ओरिएंटेशन के क्या हैज़र्ड और कंट्रोल्स हैं। में काम करने के लिए सबसे पहले आपको ओरिएंटेशन की ज़रूरत होती है, जिसमें आपको उस फैसिलिटीज़ या प्लांट में मौजूद हैज़र्ड्स, उनके कंट्रोल, लोकल अलार्म सिस्टम, एमरजेंसी रिस्पॉन्स, काम को किस सूरत में बंद करना है, एमरजेंसी की सूरत में किस लोकेशन पर जाना है और किस तरह आप सेफली लोकेशन पर पहुंच सकते हैं। ओरिएंटेशन में आपको वर्क एक्टिविटी के बारे में भी बताया जाता है, किन एरिया में आप काम कर सकते हैं और किन एरिया से आप परमिट ले सकते हैं। ओरिएंटेशन के ख़तरात और उनका कंट्रोल। एम्प्लॉइज़ का हाई रिस्क एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन ना होना, लोकल अलार्म साउंड की इंफॉर्मेशन ना होना, अलार्म को सुनकर करेक्टिव एक्शन का इस्तेमाल ना करना, असम्बली या मस्टर पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन की इंफॉर्मेशन ना होना। इन ख़तरात को हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कंट्रोल कर सकते हैं। किसी भी प्लांट या फैसिलिटीज़ में काम करने से पहले ओरिएंटेशन का होना, लोकल अलार्म सिस्टम की अवेयरनेस का होना, मिसाल के तौर पर फायर अलार्म, H2S अलार्म, स्टाफ वर्क अलार्म की इंफॉर्मेशन होना। प्रोसेस एरिया में इंटर होने से पहले विजिटर लॉग बुक का इस्तेमाल करके हम इन ख़तरात को कंट्रोल कर सकते हैं। रिस्पॉन्स प्लान के ख़तरात और उनका कंट्रोल। एमरजेंसी की सूरत में रॉन्ग या लेट रिस्पॉन्स इंसिडेंट की वजह बन सकता है, जिसकी सूरत में प्रॉपर्टी डैमेज, इंजरी या डेथ भी हो सकती है। लैक ऑफ प्लानिंग, वर्क या लोकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन ना होना, वर्कर का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फॉलो ना करना, एमरजेंसी की सूरत में रिस्पॉन्स प्लान्स को फॉलो ना करना। प्रॉपर प्लानिंग, स्पेसिफिक वर्क लोकेशन के लिए वर्क परमिट सिस्टम का इस्तेमाल करके हम इन ख़तरात को कंट्रोल कर सकते हैं। काम के दौरान एमरजेंसी रिस्पॉन्स को हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से सीख सकते हैं, एक्सरसाइजेज करके, ड्रिल करके या ट्रेनिंग के ज़रिए। हाई रिस्क एक्टिविटी में कन्फाइंड स्पेस एंट्री भी शामिल है। कन्फाइंड स्पेस एंट्री के लिए स्पेसिफिक रेस्क्यू प्लान की ज़रूरत होती है, जिसे हम काम करने से पहले टेस्ट कर सकते हैं। रिपोर्टिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू एन एमरजेंसी, इसके मुख्तलिफ़ ख़तरात और कंट्रोल्स हैं। वर्कर्स का एमरजेंसी के रिलेटेड नॉलेज ना होना, एमरजेंसी की सूरत में कैसे रिपोर्ट किया जाता है, एमरजेंसी की सूरत में करेक्टिव एक्शन ना लेना, एमरजेंसी की सूरत में मस्टर पॉइंट या असम्बली एरिया की लोकेशन का पता ना होना, एमरजेंसी को रिपोर्ट करने की एबिलिटी ना होना। इन ख़तरात को हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कंट्रोल कर सकते हैं। एमरजेंसी की सूरत में आप सुपरवाइज़र को इमीडिएटली रिपोर्ट करके इन ख़तरात को कंट्रोल कर सकते हैं। काम के दौरान इंजरीज़, इलनेस, व्हीकल कोलिजन को रिपोर्ट करके, ऑल टाइप ऑफ फायर या गैस रिलीज़ को रिपोर्ट करके, किसी भी अनसेफ कंडीशन, प्रैक्टिस या नियर मिस को रिपोर्ट, वर्किंग एरिया के नज़दीक नियरेस्ट असम्बली एरिया की लोकेशन की इंफॉर्मेशन होना। इन तरीक़ाकार से हम इन हैज़र्ड को कंट्रोल कर सकते हैं। किसी भी किस्म की एमरजेंसी की सूरत में आप मैनुअल कॉलिंग पॉइंट से 911 या रेडियो का इस्तेमाल करके रिपोर्ट कर सकते हैं। एमरजेंसी की सूरत में कैसे रिपोर्ट किया जाता है। ये एक एमरजेंसी है, मेरी लोकेशन एरिया जे टैंक नंबर 25 है,
एक वर्कर हाइट से गिर गया है जिसका बाजू टूट चुका है। मेरा नाम मोहम्मद नवीद है। 1 2 3 4 5 मेरा बैच नंबर है। सारी इन्फॉर्मेशन को दोबारा रिपीट करना। जब तक कोई इंस्ट्रक्शन ना मिले काम को रोक देना करना। मशीन्स को बंद कर देना। जल्दी और सेफ्टी के साथ असेंबली पॉइंट पर पहुंचना। इमरजेंसी की सूरत में कम से कम 2 असेंबली पॉइंट की लोकेशन की इंफॉर्मेशन होना। जब तक हेड काउंट और ऑल क्लियर का सिग्नल ना मिले वहीं रहना। इशूअर एंड रिसीवर की जिम्मेदारी होती है परमिट पर इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्रोसीजर को आइडेंटिफाई करें। इसके साथ ही आज का हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ। जैसा कि आप सबको पता है, हर टॉपिक एंड पे एक एक्सरसाइज है जिसको पढ़कर आप बासानी थर्ड पार्टी कोर्स और सऊदी अरब को सर्टिफाइड वर्क परमिट रिसीवर बन सकते हैं। दोस्तों, अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स करें। इसके साथ ही हैज़र्ड रिकग्निशन एंड कंट्रोल्स के तमाम टॉपिक ख़त्म हुए। नेक्स्ट वीडियो में हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है कन्फाइंड स्पेस एंट्री।